हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो मेरा पहले वीडियो का पार्ट 2 है, यानी सीक्वल वीडियो है। तो इससे पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें। वो था आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। एनीवेज, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें मैं प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में इन ट्यून हो सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे हम ज़्यादा जी सकते हैं, राइट। तो पहला वीडियो था उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, अब ये वीडियो है प्रैक्टिकल टिप्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है कि जल्दी से हो जाए कुछ सीक्रेट के ज़रिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है जिसको बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मसल बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है ना, बार बार एक्सरसाइज करना पड़ता है, काफ़ी दिन लगते हैं, फिर मसल बिल्ड होता है। उसी तरह ये भी एक हैबिट है जिसको डेवलप होने में काफ़ी दिन लगता है। लेकिन जब ये डेवलप होता है, इसका कीमत आपको तब पता चलेगा जब आप इसको अचीव कर लिए होंगे, राइट। और शुरू में भी इतने जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन 15-20 दिन में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आने लगेगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ये चीज़ वर्थ इट है, इस चीज़ में एनर्जी और फोकस देने लायक है। और ये प्रैक्टिसेस पर्सनल लेवल पे होती हैं। हम इसको अपना पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए आपको कोई आके पूछेगा नहीं कि आज आपने वो प्रैक्टिस किया कि नहीं। ये आपका खुद का प्रैक्टिस है। बाहर से डिफ़िकल्टी आ सकता है क्योंकि बाकी लोग ये सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको खुद ही उसको याद करके प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला चीज़, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने का प्लान है, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है स्लो लिविंग, यानी धीरे धीरे जीना। इसको हमको दिन भर में नहीं करना है, हमको शाम को करना है। ये क्या होता है कि दिन भर तो आप अपने कामों में बिज़ी होंगे, जब रात को आप फारिग हो जाएं सारी चीज़ों से, तो उस वक्त आपके लाइफ को डेलिबरेटली, जानबूझकर स्लो कर देना है, चीज़ों को धीरे धीरे करना है। अगर आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक रिलैक्स्ड स्टेट में करना है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं कि कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, इसको जल्दी से कर दिए फिर उसकी तरफ चले गए, फिर जब वो कर रहे हैं तो उसके बाद जो करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं। जो कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करना है, उसके बाद क्या करना है उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि जल्दी से ये काम हो जाए तो उसके बाद मुझे वहाँ जाना है, कुछ करना है, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। ये पहला चीज़ है। और स्लो लिविंग के बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, आजकल काफ़ी फेमस हो गया है। मतलब इन जनरल ट्रेंडिंग में तो नहीं है, इन चीज़ों को जो फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में ये चीज़ कॉमन हो रहा है धीरे धीरे। जो ये सब चीज़ फॉलो करते हैं वो फिर इन चीज़ों को सर्च करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। तो डेलिबरेटली आपको याद रख के कहीं पे आप लिख लें कि मुझे स्लो लिविंग करना है। शाम का टाइम मैं रेकमेंड करूँगा कि शाम को आप जब अपने ज़रूरी सारे कामों से फारिग होकर घर वापस आ जाएं, तो वहाँ से लेकर आप जब तक बेड पे सो नहीं जाते तब तक आप कर सकते हैं स्लो लिविंग। आपके दिमाग में बस होना चाहिए कि मैं स्लो लिविंग कर रहा हूँ। बीच बीच में हो सकता है आप भूल जाएं, फिर नॉर्मली सब चीज़ स्पीड में होने लगे। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, बस आपको याद रहे कि मैं स्लो लिविंग कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपका अवेयरनेस बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये मसल डेवलप होने की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कीमती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया स्लो लिविंग, जो कि शाम को ही करना रिकमेंडेड है, ठीक है। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप रिलैक्स्ड हों,
लेकिन शाम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फिर दिन भर में आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं काम काज कर रहे हैं, वहाँ पे फिर स्लो लिविंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल पेस में चलते रहना है। दिन में एक बार शाम को कुछ टाइम, घंटा 2 घंटा 3 घंटा करेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंटली करें, इसको छोड़ मत दें, ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो फिर वापस से उसको जब याद आता है तो करें। 15-20 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपका लाइफ में जो एक लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। लिविंग, द क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग, ठीक है। और एक सेकेंड चीज़ है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस हो गया, अवेयरनेस हो गया, ये चीज़ें अलग से मैं कभी इसको कवर करूँगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना भी होगा शायद, इस पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी है। ये भी वही है कि आप भूल जाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं है वगैरह, लेकिन इसको आप अगर चाहें तो काफ़ी इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो आप डेली बेसिस में करते हैं, हर दिन करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के टाइम में आपको माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना है। वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकते हैं? जैसे खाना खाना हो गया, ठीक है, नहाने टाइम हो गया, आप वॉक कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, ये सब चीज़ जो हम डेली बेसिस में करते हैं, उस टाइम में हमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। यानी उस टाइम में हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, खाना खाते रहते हैं, उसी टाइम पे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं, या जिसके साथ बैठ के खा रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है। उसी तरह आप शावर लेने टाइम, चलने फिरने टाइम या गाड़ी चलाने टाइम, ये सब कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो हम डेली करते हैं, और उस टाइम में हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। उस टाइम में हम अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो उस टाइम में हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जैसे नहा रहे हैं तो पूरी तरह से प्रेजेंट होकर नहाएं, और जैसे ही आप मल्टीटास्किंग बंद करके सिर्फ एक ही चीज़ में करेंगे, वहाँ पे एक चीज़ आएगा, वो है कि आपको सोच आएगा। सोच आएगा तो आप माइंडफुल हो जाएं कि मैं माइंडफुली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर सोच आपका ढीला पड़ने लगेगा। फिर हो सकता है बार बार आपका सोच आए, फिर आप अवेयर हो जाएं कि मुझे तो माइंडफुली करना है। ऐसे ऐसे करके आपका प्रैक्टिस, ये भी मसल आपका डेवलप होता जाएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ ही आप ध्यान में रखें, खाना खाने टाइम, नहाते वक्त, और चलते फिरते, या फिर जब आप कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़, बस इन 3 चीज़ों में आपको माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। और अगर सोच आए तो फिर वापस से अवेयरनेस को वापस लाना है। हो सकता है आप कभी कभी भूल जाएं, आपका आदत हो खाने टाइम फ़ोन देखने का या कुछ हो, लेकिन जैसे ही आपको याद आए फिर आपको वापस से माइंडफुलनेस करना है। ये बस 2 टिप थे, छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी टिप्स, जिसको प्रैक्टिस करने पे वो जो आपका अपना जो इननेट क्वालिटी है प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा जीने का, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर चीज़ों को अच्छी तरह से करने का, सारे चीज़ों को मोर एफिशिएंटली करने का, वो जो इम्पोर्टेंस है जो मैंने पार्ट 1 में बताया है, उस चीज़ को, उस पावर को फिर दोबारा रिगेन करने के लिए ये 2 बहुत मोटे मोटे टिप्स मैं आज बता रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपके दिल में कुछ है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मैं बेटर क्वालिटी के कंटेंट ला सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।